सर्दी में इंसान कितना डिमोटिवेट होता है, दिल करता है काम ना करें, बिस्तर में बैठे रहें और किसी काम को हाथ ना लगाए, ठंडे पानी से दूर रहें, बर्तन खुद ब खुद धुल जाएंगे, नहीं धुलते तो ना धुलें। भाई क्यों डिमोटिवेट होना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए आ गई है। ये वीडियो हर हाउसवाइफ के लिए जो मोटिवेट नहीं है और मोटिवेशन मांग रही है, तो आ जाए इस वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों, डिमोटिवेट नहीं होना। वाकई ठंड बहुत ज्यादा है और दिल वाकई नहीं करता कि हम बिस्तरों से बाहर निकले, किसी काम को हाथ भी लगाएं, लेकिन क्या करें, काम तो हम नहीं करने। देखिए आप, फजर की अजानें बहुत जल्दी हो जाती हैं और अब इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि फजर की अजानों के बाद जागा जाए और दिन का जो है इंतजार किया जाए कि दिन निकले, उठे, हम हाथ पाँव हिलाएं। सीरियसली यार, काफी टाइम हो जाता है बीच के अंदर। लेकिन अगर आप सोना भी चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, कोई बात नहीं, लेकिन अलार्म लगा के सोए ताकि आप एग्जैक्ट टाइम पर उठे। खैर जी, मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि आपने सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन देखना, उस हिसाब से आपने काम स्टार्ट करना है। सुबह ही उठते ही ना मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, उसके बाद मैंने काफी देर लेट कर रेस्ट किया, मैक्सिमम 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा अपने पर क्यों बर्डन डालना। उठते जी मैंने सबसे पहले मशीन लगा ली, उसके बाद जी कुछ यहाँ फ्रूट्स और वेजीज आई हुई थी, उनको साइड पे किया। हमेशा की बात याद रखे मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही फ्रूट्स आए या वेजीज आए आपके घर, तो आपने साथ के साथ उन्हें समेट के रख लेना है। अच्छा, आप यकीन करें, मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि कुछ सब्जियां बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं, जिसमें आलू के रेट काफी कम हो गए हैं, टमाटर के रेट काफी कम हो गए हैं। तो कोशिश करें कि एक दफा ही किलो टमाटर मंगवा लिया करें एक साथ, ताकि ये कि कुछ दिन गुजारा चल जाता है, कुछ दिन चल जाते हैं, 15-20 दिन तो निकल जाते हैं मैक्सिमम। तो ना ऐसा होता है कि हमें बार बार टमाटर लेने नहीं पड़ते। अच्छा, मेरा क्या सीन है कि जब सर्दियां होती है ना, मैं सब्जियां कोई भी फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि आप लोगों को पता है जितना हो सके हमें बिजली बचानी चाहिए, सर्दी हो या गर्मी हो। तो मेरी कोशिश होती है कि सोलर पे दिन में फ्रिज चल जाए सर्दी में, लेकिन रात में बिल्कुल ही फ्रिज ना चले। बस जी, इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि भाई मैं ना अपना सारी सब्जियां जो है बाहर रख लूं। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि सब्जियां सर्दियों में बाहर ही रख दिया करें, फ्रूट भी ढक के बाहर ही किसी बास्केट में रख दिया करें। इतनी प्यारी प्यारी बास्केट मिल रही है आजकल, आप जाके विजिट किया करें सस्ती दुकानों से, मतलब 100 रुपए वाली, 120 रुपए वाली या 150 रुपए वाली सेल से या $1 वाली सेल से जाकर आप विजिट करेंगे तो वहां से आपको इजीली बास्केट्स मिल जाएंगी। खैर जी मेरी प्यारी बहनों, जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हो ना, मुझे पता है आप लोग देखते हो, कमेंट बहुत कम बहनें करती हैं और देखती बहुत ज्यादा है। लाजमी यार कमेंट कर दिया करो ना, आपकी बहन नहीं हो तो कमेंट एक प्यार भरा कर दिया करो मोटिवेशन के लिए, ताकि अगली बंदी थोड़ी सी मोटिवेट हो सके, ताकि काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और व्लॉग बनाने में भी। मीन्स कि इंसान मोटिवेट होता रहता है ना, यार अगला बंदा इंतजार कर रहा है व्लॉग अपलोड करना है। तो सम टाइम ये होता है कि काम ना बहुत ज्यादा पड़ा होता है पेंडिंग पे और हमारा करने का भी दिल नहीं करता। अच्छा, जैसे आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि एक मतलब ये शाम का टाइम है, शाम का ये व्लॉग है, जो थोड़ा बहुत क्लिप आप लोगों से शेयर किए मैंने यहाँ पर। तो जी मैंने शाम में बनानी थी चाउमीन, ठीक है, चाउमीन को मैंने साइड पे रखते हुए यहाँ पास्ता बना लिया। और जी पास्ता मैंने पहले से बॉयल करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। मुझे पता था कि शाम में मैंने 3 चीजें बनानी है, मीन्स कि मैंने सालन बनाना था, मैंने पास्ता बनाना था और मैंने चने और आलू की चाट ही बनानी थी, जो कि 2 दिन से मेरे हस्बैंड फरमाइश कर रहे थे और 1.5 दिन से ब्लैक चने उन्होंने मतलब भिगो के रखे हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग सपोर्टिव है बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी देर किचन से कमरे में ना जाऊं तो वो खुद ब खुद किचन में आके देख लेते हैं कि मेरी बेगम कर क्या रही है, क्योंकि उन्हें डर लगता है यार कोई चीज पाँव पे ना गिर जाए, गर्म चीजों से दूर रहो, थोड़ा सा पीछे हट के बनाओ, हाथ ना जल जाए, पाँव ना जल जाए। तो बोल रहे थे कि मैं चिप्स कहाँ डालूं निकाल कर, मैंने कहा आप डायरेक्ट पास्ते में डाल दें चिप्स। तो खैर जी, अच्छा मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैंने शाम के टाइम 3 चीजें बनाई थी, तो मैंने अपने माइंड में बात क्लियर कर ली थी कि बस मैंने कुकिंग करनी है, मैंने फिलहाल बर्तनों की तरफ देखना नहीं है। बर्तन बेशक जमा हो जाए और रात में मुझे टाइम ना भी मिला तो मैं कल सुबह धो लूंगी। तो मैंने इस तरह का अपना दिमाग बना लेती हूँ काम को अपने ऊपर कम करने के लिए। कुछ बहनें काम को अपने ऊपर इतना सवार कर लेती हैं कि यार अभी हमने कुकिंग की है, 3 चीजें बनाई हैं, साथ ही भाई अभी हमने बर्तन धोने हैं, ये काम करना है, वो काम करना है। आई नो कि जो लड़कियां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहती है, ससुराल के साथ रहती हैं, वहाँ काफी ज्यादा जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं और सख्तियां भी होती हैं कि आपने ये काम करके ही सोना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इंसान को ना ही दूसरे को बर्डनाइज करना चाहिए, ना ही अपने ऊपर इतना वजन डालें, ना ही ससुरालियों को चाहिए कि लड़की के ऊपर इतना वजन डालें। जितना वो कर सकती है उतना वो करेगी। तो खैर यहाँ मैंने आलू और चने दोनों बॉयल कर लिए थे। आलू मैंने क्यूब्स की सूरत में काट के ही बॉयल किए थे और साथ में कुछ मिसाले ऐड कर लिए, टमाटर प्याज वगैरह भी मैंने काट लिए थे हाथ के हाथ। और ना मेरा ये दिमाग होता है कि जब मैंने किचन में खड़ा होना है ना, मैंने फटाफट सारे काम करने स्टार्ट कर देने। मैं सबसे पहले बॉयल करने वाला काम करती हूँ। मुझे पता होता है ना भाई, जो चीज मैंने बॉयल वाली बनानी है ना, तो सबसे पहले बॉयल वाला काम
करूंगी। अच्छा मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना ऊपर से जायके के लिए थोड़ा सा डाला था चाट मसाला। इस पॉइंट पे ना मुझे इसमें थोड़ी सी कमी सी लग रही थी। मेरा दिल था कि मैं इमली की इसके अंदर ना चटनी बना के वो डालूं, तो फिर खैर मैंने अपने बेटे को तो ऐसे ही दे दिया था क्योंकि वो उसको नहीं देना चाहती थी मैं इमली की चटनी, इससे गले भी खराब हो जाते हैं। वहाँ मैंने इमली की चटनी बनने के लिए रखी, साथ ही मैंने टमाटर प्याज का मसाला बना लिया और साथ ही मैंने आलू मटर भी डाल दिए। यहाँ मैं सालन भी बना रही थी, ये मेरी तीसरी चीज थी। और ये सालन बनाना भी जरूरी था, इससे ये फायदा हो गया कि नेक्स्ट डे के लिए सालन एडवांस में बन गया, क्योंकि हमारा तो टमी फुल हो गया था चाट और पास्ता खाकर। तो बस उसके बाद मैंने सालन ऐसे कैसे उठा के फ्रिज में रख दिया। ये मेरे लिए आसानी हो गई कि नेक्स्ट डे में बस मैंने किचन साफ करना था, बर्तन धोने थे, कुकिंग नहीं करनी थी। तो जी मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने शेड्यूल को कुछ इसी तरह फिक्स करती हूँ, जब मुझे पता हो मैंने कुकिंग ज्यादा करनी है तो मैं बाकी कामों को साइड पर रख देती हूँ और इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। मीन्स के बस सारा फोकस मेरा कुकिंग की तरफ। तो यहाँ इमली की चटनी मैंने कुछ इस तरह बनाई थी कि इमली को पानी में डाल के सिर्फ चूल्हे पे चढ़ा दिया था, लाइट फ्लेम के ऊपर ही बनती रही। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं, बस जो मसाले चाट में है वो हैं, ठीक है। बस हम इसे स्ट्रेन करके डालेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़रात होते हैं जो बाद में खाते वक्त मुंह के अंदर आते हैं। हमेशा स्ट्रेन करके स्ट्रेनर से इसको डाला करें चाट के अंदर। तो जी मेरा आज का टारगेट था अपनी फैमिली को खुश करना, ठीक है, अपनी दावत खुद अरेंज करना। आज हमने की है अपनी दावत, जी बिल्कुल ठीक है। अपने हस्बैंड को भी खुश किया, उनकी फरमाइश पूरी की, बच्चों की भी फरमाइश पूरी की और उसके बाद जी अब हो गया नेक्स्ट डे स्टार्ट, ठीक है। मैं रात में कोई काम नहीं करके सोई थी, बर्तन मैंने कुछ नहीं धोए। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, बर्तन सूख गए थे। फिर जी मैं यहाँ झाड़ू देना स्टार्ट कर दी थी। मैं आप लोगों को बताऊं, अपने माइंड में शेड्यूल बना लिया करें काम को अपने ऊपर बर्डन मत बनाया करें। सोचा करें कि हमने आज के दिन में बस इतने से टास्क कंप्लीट करने, ज्यादा मत सोच लिया करें, ज्यादा मत खिलारा डाला करें, ज्यादा मत अपने घर को साफ करने लग जाया करें, डीप क्लीनिंग की तरफ मत जाया करें। और जो अब मैं आप लोगों को बात बताने लगी हूँ उससे मेरी काफी बहनें रिलेट करेंगे और वाकई कहेंगे कि सिस्टर आप सही बोल रही हैं। जिस दिन हम अपने माइंड में स्केच बिठा लेते हैं ना कि भाई आज हमने इतने ज्यादा सफाई करनी है और सीरियसली हम कर भी बैठते हैं कि 3-3 घंटे एक ही कॉर्नर में लगे हुए हैं, और जी उस दिन हमारे जिस्म का एक हिस्सा दर्द कर रहा होता है क्योंकि हमने अपने जिस्म से कुछ ज्यादा ही काम ले लिया होता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस दिन हम ज्यादा काम कर लेते हैं ना उस दिन हमारी कुकिंग बीच में अटक जाती है। हमारा दिल ही नहीं करता कि हम कुकिंग के लिए खड़े हों किचन के अंदर। मेरे साथ तो कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं इतनी थक जाती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखना, उनकी डाइट प्लान को देखना, घर को रूटीन को देखना, खाना पकाना, सफाइयाँ, बहुत कुछ करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई एक साथ डीप क्लीनिंग नहीं करनी। यही बात आप लोग को समझा रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सफाई करें, हिस्सों के अंदर घर को साफ करें, समझ रहे हैं, कुछ पार्ट्स बना लें, अपने दिमाग के अंदर कोई डेफिनेशन बनाए सफाई की। सफाई का मतलब ये नहीं कि घर को टोटली चमका देना, सफाई का मतलब ये है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसको इस काबिल कर लें कि आप रह सके सुकून से। और मेरी प्यारी बहनों, ये जो बड़ी बास्केट मैंने ग्रीन कलर की ली है ना, इसने मेरी जिंदगी काफी हद तक आसान कर दिया। जितने भी बड़े बर्तन होते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रेनर हो गए, पतीले हो गए, देगचियां हो गई, सारी धोकर मैं इसके अंदर रख देती हूँ और इसे मैं किचन की जमीन पर मीन्स के फर्श पर रख देती हूँ। बास्केट को खुद ही ड्राई होते रहते हैं बर्तन। और जरूरी नहीं कि आपने इतनी बड़ी जहाज जितनी बास्केट जो है अपनी शेल्फ पे ही रखनी है, ये सीन कुछ नहीं है। बस आप इसे नीचे रख दें, इजीली सारे बर्तन ड्राई हो जाएंगे। उसके और बर्तन ड्राई होने के बाद उन्हें उनकी जगह पे रखें जो उनकी एक जगह बनाई हुई है आपने। और हमेशा कैबिनेट्स हो या इस टाइप की शेल्फ्स आपके किचन में लगी हो तो मैं कहती हूँ बर्तनों को हमेशा ड्राई करके ही रखा करें। इस तरह ये शेल्फ्स भी खराब नहीं होती और कैबिनेट्स भी आपके नहीं खराब होते, क्योंकि कैबिनेट्स बने थे शीट के और पानी डल डल के वो कैबिनेट्स भी खराब हो जाते हैं। अच्छा मैं आज बहुत ज्यादा सैड भी हूँ, वो इस तरह के ना चाहते हुए भी ना मेरे हफ्ते में एक छुट्टी लाजमी हो जाती है व्लॉग की। और मेरा जहाँ तक है दिमाग के मैंने रेगुलर ही व्लॉग अपलोड करने, और जब से मैंने चैनल बनाया मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैं टोटली अपना हार्डवर्क दे रही हूँ इस चैनल को, अपना टाइम दे रही हूँ और बहुत कुछ। यकीन करें कि खाना पीना मेरा स्टॉप हुआ हुआ है और मैं सिर्फ कहती हूँ कि मेरा व्लॉग एडिट हो जाए, अपलोड हो जाए, ठीक है, वॉइस ओवर हो जाए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन छोटे हैं, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। काम करती रहती हूँ, व्लॉग अपने साथ साथ एडिट भी करती रहती हूँ, ठीक है जी, अपना थंबनेल भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ मसला वॉइस ओवर का है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी टोटली एफर्ट्स, सारा कुछ, सारी हिम्मत, ताकत, हौसला, टाइम, सारा कुछ इस चैनल को दूं, ठीक है, रेगुलर व्लॉग अपलोड करूं। क्योंकि आपको सच बताऊं तो मैं कामयाब होना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं लगी हुई यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, मैं कहती हूँ यूट्यूब वाकई तरक्की देता है, यूट्यूब वाकई दिन बदल देता है, यूट्यूब कुछ बना देता है इंसान को। तो बस मेरा हार्डवर्क लगा हुआ है। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, जिन्होंने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया ना, लाजमी आ जाए यार, इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया करें ताकि जी आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टा पे आके आपने लाजमी कमेंट करना है। अच्छा आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों को हर डिटेल मिलती रहा करेगी। खैर जी उसके अलावा यहाँ जी मैंने फ्रिज का आटा निकाला था, आटा
फ्रिज का आटा थोड़ा सा ठंडा होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 10-15 मिनट पहले मीन्स के गैस आने से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पेड़े करके रख दूं ताकि पेड़े जो है ना वो सही से ठहर जाएं, तो मेरी रोटी बनने में आसानी हो। जैसे ही गैस आए फटाफट मैं काम स्टार्ट कर लूं और काम को वाइंड अप करने की करूं। आप लोग यकीन करेंगे मैं उन लड़कियों के लिए मोटिवेशन हूँ जिसने कभी मेके में काम नहीं किया, जिसने कभी घर में एक रोटी अपने लिए नहीं बनाई, किसी ने चाय का एक कप नहीं अपने लिए बनाया और एक बर्तन तक नहीं धोया, तो भाई मैं उनके लिए मोटिवेशन हूँ। एट अ टाइम खड़े होकर मैं किचन में 3-3 4-4 डिशेस बना लेती हूँ। कैन यू इमेजिन कि मैं वही लड़की हूँ। और ना वक्त और हालात चेंज होते रहते हैं, हालात के साथ साथ मैं कहती हूँ जब वक्त चेंज होता है ना, सिचुएशन चेंज हो रही होती है, आपके ना थोड़े से ना मेंटली तौर पे भी आप चेंज हो रहे होते हैं, आपकी थॉट्स आपके माइंड की सोचें बिल्कुल चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, आप हर हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, जो वक्त आप पे आता है आप उस हिसाब से अपने आप को ढालते हो। तो जी लिहाजा वक्त हालात और काम से मेरी प्यारी बहनों घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना। और कल मैंने इमरान खान की जो बात की थी ना, भाई हमारे खान साहब हैं वो तो कि आपने किसी चीज़ से नहीं घबराना है, चाहे वो घर के काम हो, सर्दी हो, हालात मुश्किल हो, ज़िंदगी में कोई परेशानी हो या आपके शरीकों की फैलाई हुई कोई टेंशन हो, जो कि हमारे शरीक कोई ना कोई फसूड़ी डाली रखते हैं। तो खैर जी आपने इमरान खान की वो बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक हो गया। और मेरी 2 बहनों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए कि भाई मैंने ये बात जो की है ना, ठीक हो गया ना भाई, दिल से साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और जी तो घबराना नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखना है, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। और जो वक्त सर पे पड़ता है ना, इंसान खुद ब खुद काम भी करना जान जाता है, इंसान को सलीका भी खुद ब खुद आ जाता है। और आप यकीन करें हर तरह का काम आप कर सकती हैं जब आपके सर पे पड़ेगी, क्योंकि मेरा भी कोई करने वाला नहीं था। शादी के बाद मैं आई, मैंने इस घर को संभाला, मेरे हस्बैंड को मैंने संभाला, आगे बच्चे हुए बच्चों को संभाला, छिले मेरे घर वालों ने संभाले, ठीक है, मेरे छिले मेरे घर वालों ने करवाए, मेरे घर वालों ने मेरी केयर की, मेरा एहसास किया, मेरी खिदमत की, मेरे बच्चों की मैं कहती हूँ बहुत खिदमत की मेरे घर वालों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना एहसान नहीं जताते, वो बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चों का नानका उन्हें बहुत प्यार करता है, ठीक है जी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जी को जी होता है और जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं जाते हैं या बड़े भी वहीं जाते हैं, रिस्पेक्ट की भी बात होती है, ठीक हो गया। तो भाई मैंने किसी का एहसान नहीं लिया, कल तक या आज तक मैंने किसी का एहसान नहीं लिया, तो लिहाजा कोई आपकी बहन को नहीं सुना सकता कि हाँ सिद्रा ने हमारा एहसान लिया। इस तरह ही बने, ठीक है, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे, किसी से आप कमतर नहीं है, किसी से आप कमजोर नहीं, आप हर हालात से गुजरना जानते हैं, हर हालात को फेस करना जानती हैं, क्योंकि आप एक लड़की हैं। और लड़की के से ज्यादा मैं कहती हूँ ना कोई ताकतवर नहीं होता, अगर वो अपने आप को ताकतवर समझे तो बात सारी यही होती है, बात होती है सोच की। आप अपने आप को कमजोर समझेंगी तो आप दुनिया की बुज़दिल औरत हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को ताकतवर समझेंगी तो आप दुनिया की सबसे ज्यादा बहादुर औरत है। जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप सब बहनों को जो मुझे प्यार भरे कमेंट करते हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं दिल का हार आप लोग साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो यार, इंस्टा पे भी आ जाना, ठीक है, गपशप किया करेंगे, जो बहन गपशप करना चाहती है मेरे साथ। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की ज़मान, अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अपने शोहर और बच्चों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह की ईमान।